गीता अध्याय 2 श्लोक 72 72। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। संबंध इसका अर्थ, हे प्रसानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण अर्थात शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। संबंध है इस श्लोक का कामना, स्पृहा, ममता और अहंता, जो कि हमने पिछले श्लोक में किया था। कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर उसकी क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हुए इस विषय का उपसंहार करते हैं। यह दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है। 72 श्लोक हैं दूसरे अध्याय में। पहले अध्याय में 47 श्लोक थे। व्याख्या करने जा रहे हैं महाराज श्री प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री श्री राम सुखदास जी महाराज जी, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से इस दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करने जा रहे हैं। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है तब उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्म में होती है। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्ति तब था। उस संबंध को सर्वथा छोड़ देने से योग की अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती। योगी की अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती। अत्यंत नजदीक का वाचक होने से यहाँ ऐशा पद पूर्व श्लोक में आए विहाय कामान, निस्पृहा, निर्ममः और निरहंकारः पदों का लक्ष्य करता है। भगवान के मुख में या भगवान के मुख से तेरी बुद्धि जब मोह कलील और श्रुति विप्रतिपत्ति से तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई थी कि यह वह स्थिति क्या होगी। इस पर अर्जुन ने इस तत्व के विषय में 4 प्रश्न किए। उन चारों प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान ने यहाँ वह स्थिति बताई कि वह ब्राह्मी स्थिति है। तात्पर्य है कि वह व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, अर्थात उसमें व्यक्ति तब नहीं रहता। वह नित्य योग की प्राप्ति है, उसमें एक ही तत्व रहता है। इस विषय की तरफ लक्ष्य कराने के लिए ही यहाँ पार्थ संबोधन दिया गया है। नैनाम प्राप्य विमोह्यति, जब तक शरीर में अहंकार रहता है तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है, परंतु जब अहंकार का सर्वथा अभाव होकर ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की संभावना नहीं रहती। सत और असत को ठीक तरह से ना जानना ही मोह है। मोह है क्या? सत और असत को ठीक तरह से ना जानना। तात्पर्य है कि स्वयं सत होते हुए भी असत के साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह है। जब साधक असत को ठीक तरह से जान लेता है तब असत से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। इसका स्टार लगा के नीचे दिया है। असत को जानने से असत की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि असत की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सत्य से ही असत को सत्ता मिलती है। अगर असत को जानने से असत की निवृत्ति ना हो तो वास्तव में असत को जाना ही नहीं, प्रत्युत सीखा है। सीखे हुए ज्ञान से असत की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि मन में असत की सत्ता रहती है। सुन तो लिया हमने, सीख लिया, लेकिन मन में उसकी सत्ता रहती है असत की। कहते हैं कि जब असत की सत्ता तब तक रहती जब तक आपने असत को
नहीं जाना। असत को जानते ही असत समाप्त हो जाता है। और सत में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। इस स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। गीता चौथे अध्याय का 35वां श्लोक कहते हैं कि सत असत को ठीक तरह से जान ले अगर, तो मोह समाप्त हो जाएगा। उसको ना जानना ही मोह है। और असत्य को अगर हम अच्छे से जान लेंगे तो असत्य विदा हो जाएगा। अगर सीख लेंगे तो नहीं होगा, सुन लेंगे तो नहीं होगा, लेकिन जान लेंगे तो असत्य अपने आप ही समाप्त हो जाएगा और सत्य में आपकी स्थिति हो जाएगी। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो सांप दिखाई देता है। वहां सांप है नहीं, है तो रस्सी, लेकिन दिखाई सांप देता है। तो वो जो सांप है वो असत्य है। जैसे ही उस असत्य को जान लेंगे कि यह तो रस्सी है, उसको हिला डुला करके उठा करके देखेंगे, जब पता चलेगा ये तो रस्सी है। ऐसा जानते ही, या उसको छूने मात्र से पता चल जाए, या गहराई से देखने पर, या लाइट जलाने से, जैसे भी पता चल जाए कि ये रस्सी है या सांप नहीं है, तो सांप तुरंत विदा हो जाता है, क्योंकि सांप वहां था ही नहीं, सांप की सत्ता ही नहीं है। इसलिए यही कह रहे हैं कि असत्य की सत्ता ही नहीं होती। असत्य को जानने से असत्य की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि असत्य की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। असत्य तो फिर वो भ्रम के कारण दिखाई दे रहा है। जानते ही समाप्त हो जाएगा और सत्य पैदा हो जाएगा। अगला पद है इसी श्लोक का, स्थित वास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसलिए भगवान यह मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वह अंत काल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले, अर्थात जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले, तो उसे भी निर्वाण अर्थात शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। ऐसी ही बात भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कही है कि अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ एक भगवान ही हैं। ऐसा प्रणय काल में भी मेरे को जो जान लेते हैं, ऐसा प्रयाण काल अर्थात अंत समय में, ऐसा प्रयाण काल में भी मेरे को जो जान लेते हैं, वे मेरे को यथार्थ रूप से जान लेते हैं, अर्थात मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ कोई प्राण छोड़ता है, वह मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। दूसरी बात, उपयुक्त पदों से भगवान उस ब्राह्मी स्थिति की महिमा का वर्णन करते हैं कि इसमें यदि अंत काल में भी कोई स्थित हो जाए तो वह शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे समबुद्धि के विषय में भगवान ने कहा था कि इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है, इसी अध्याय के 40वें श्लोक में, अर्थात दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि अंत काल में भी ब्राह्मी स्थिति हो जाए, जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाए, तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थिति का अनुभव होने में जड़ता का राग ही बाधक है। यह राग अंत काल में भी कोई छोड़ देता है तो उसको अपनी स्वतः सिद्ध वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि जो अनुभव उम्र भर में नहीं हुआ, वह अंत काल में कैसे होगा। अब यह शंका हो सकती है कि जो अनुभव उम्र भर में नहीं हुआ, वह अंत काल में कैसे होगा। अर्थात स्वस्थ अवस्था में तो साधक की बुद्धि स्वस्थ होगी, विचार शक्ति होगी, सावधानी होगी, तो वह ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर लेगा। परंतु अंत काल में प्राण छूटते समय बुद्धि विकल हो जाती है, सावधानी नहीं रहती। ऐसी अवस्था में ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कैसे होगा। इसका समाधान यह है कि मृत्यु के समय में जब प्राण छूटते हैं, तब शरीर आदि से स्वतः ही संबंध विच्छेद होता है। यदि उस समय उस स्वतः सिद्ध तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाए तो उसका अनुभव सुगमता से हो जाता है। कारण कि निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में तो बुद्धि विवेक आदि की आवश्यकता है,
पर अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति में केवल लक्ष्य की आवश्यकता है। स्टार लगा के दिया है नीचे, बहुत ही शानदार बात लिखी है ये। कारण कि निर्विकल्प समाधि की अवस्था की प्राप्ति में, यस यहाँ तो सीधा लिखा हुआ है, निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में तो बुद्धि विवेक की आवश्यकता पड़ती है। पर अवस्थातीत इस अवस्था से बाहर जाने के लिए, इस सारे झमेले से, शरीर और शरीर संसार से, इस पृथ्वी लोक का जो जीवन है और ये शरीर है, ये मन बुद्धि आदि से पार जाने के लिए, अर्थात अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति में केवल लक्ष्य की आवश्यकता है। अगर लक्ष्य आपने बना हुआ है आपका, तो तुरंत आप उस अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति कर लेंगे। इसको स्टार लगा के दिया है नीचे। निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में अभ्यास, विचार, निध्यासन आदि काम करते हैं, निधि ध्यासन आदि काम करते हैं। पर निर्विकल्प बोध अवस्थातीत ब्राह्मी स्थिति को प्राप्ति में बुद्धि काम नहीं करती, उसमें बुद्धि छूट जाती है। कारण कि निर्विकल्प बोध कर्ण निरपेक्ष है, अर्थात उसमें कर्ण की किंचन मात्र भी अपेक्षा नहीं है। उसकी प्राप्ति में कर्ण से संबंध विच्छेद ही कारण है। तो पहले कर्ण के बारे में बताया जा चुका है कि क्या होता है। तो कहते हैं कि उसमें तो बुद्धि भी छूट जाती है। जब अंत समय में जब शरीर से आप छूटते हैं, तो उस समय में आपको लक्ष्य ही अगर है आपका परमात्मा की प्राप्ति, तो उस लक्ष्य से ही प्राप्ति हो जाएगी। उससे पहले जो निर्विकल्प अवस्था हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें तो अभ्यास, विचार, निधि ध्यासन आदि की जरूरत पड़ती है। परंतु जो अंतिम स्थिति में जब शरीर छूटता है, तब उसकी जरूरत नहीं, तब केवल लक्ष्य हो। वह लक्ष्य चाहे पहले के अभ्यास से हो जाए, चाहे किसी शुभ संस्कार से हो जाए, चाहे भगवान या संत की अहेतु की कृपा से हो जाए, लक्ष्य होने पर उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। परमात्मा उस समय मिल ही जाएगा। तो चाहे तो अभ्यास किया हुआ हो पहले का, जीवन भर का, तो हो सकता है अंत में, या फिर किसी शुभ संस्कार है उसके अंदर, उन संस्कारों के कारण अंत में भगवान की याद आ जाए, या कि भगवान की कृपा ही हो जाए। ऐसी हम प्रार्थना करें अगर भगवान से। यहाँ तो नहीं लिखा कि हमारा मानना है कि अगर भगवान से हम प्रार्थना करते रहें जीवन भर कि अंत समय में मुझे तुम्हारी याद आनी चाहिए, या मृत्युशैया पर हैं या उससे पहले, अगर ये हम याद करते रहते हैं, बुढ़ापे में भी करते रहें कि अंत समय में मुझे परमात्मा आपकी याद आए, मैं आपको याद करता हुआ यह देह त्यागूं, तो भगवान, हमारा मानना है कि कृपा कर सकते हैं, कर देंगे। या फिर संत की अहेतु की कृपा से हो जाए, लक्ष्य होने पर उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। बस अंत समय में लक्ष्य बन जाए आपका परमात्मा का नाम। यह अपि पद का तात्पर्य है कि अंत काल से पहले, अर्थात जीवित अवस्था में यह स्थिति प्राप्त कर ले तो वह जीवन मुक्त हो जाता है। परंतु अगर अंत काल में भी यह स्थिति हो जाए, अर्थात निर्मम निरंकार हो जाए, तो वह भी मुक्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह स्थिति तत्काल हो जाती है। स्थिति के लिए अभ्यास करने, ध्यान करने, समाधि लगाने की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। अंत काल में भी स्थिति हो जाए, यह निर्मम हो जाए, निरअहंकार हो जाए, तो वह भी मुक्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह स्थिति तत्काल हो जाती है, क्योंकि उस समय तो शरीर छूट ही रहा है, सब कुछ छूट ही रहा है, शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि सब छूट रहा है। अहंकार तो नहीं, शरीर मन बुद्धि आदि छूट रहा है एक तरह से। स्थिति के लिए अभ्यास करने, ध्यान करने, समाधि लगाने की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने यहाँ कर्म योग के प्रकरण में ब्रह्म निर्वाणम पद दिया है। इसका तात्पर्य है कि जैसे सांख्य योगी को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है, गीता 5वें अध्याय के 24वें से 26वें श्लोक तक, ऐसे ही कर्म योगी को भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसी बात को 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि सांख्य योगी द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, वही स्थान कर्म योगी द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। अब इस श्लोक की विशेष बात है, जड़ और चेतन ये दो पदार्थ हैं। प्राणी मात्र का स्वरूप चेतन है, पर उसने जड़ का संग किया हुआ है। जड़ की तरफ आकर्षण होना पतन की तरफ जाना है, और चिन्मय तत्व की तरफ आकर्षण होना उत्थान की तरफ जाना है, अपना कल्याण करना है।
जड़ की तरफ जाने में मोह की मुख्यता होती है और परमात्म तत्व की तरफ जाने में विवेक की मुख्यता होती है। समझने की दृष्टि से मोह और विवेक के दो दो विभाग कर सकते हैं। नंबर 1, अहंता ममता युक्त मोह एवं कामना युक्त मोह। दूसरा, सत्य असत्य का विवेक एवं कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक। प्राप्त वस्तु शरीर आदि में अहंता ममता करना, यह अहंता ममता युक्त मोह है। जो आपको वस्तु प्राप्त है, जो शरीर प्राप्त है, उसमें अहंकार करना, उसमें ममता करना कि ये मेरा है, मैं ऐसा हूँ, ये तो मोह है। इस मोह का नाम हम कह सकते हैं अहंता ममता युक्त मोह। और अप्राप्त वस्तु घटना परिस्थिति आदि की कामना करना, यह कामना युक्त मोह है। शरीर में रहने वाला जो है वह अलग है और शरीर अलग है। शरीरी सत है और शरीर असत है। शरीरी चेतन है और शरीर जड़ है। इसको ठीक तरह से अलग अलग जानना सत असत का विवेक है। और कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको ठीक तरह से समझकर उसके अनुसार कर्तव्य करना और अकर्तव्य का त्याग करना कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है। तो विवेक भी दो तरह का इसमें बताया, जैसे सत्य और असत्य का। तो सत्य और सत्य को जाने पहले कि शरीर सत्य है, नहीं, शरीरी सत्य है, शरीर असत्य है, शरीरी चेतन है, शरीर जड़ है। अब इसको ठीक तरह से जान ले तो ये सत्य असत्य का विवेक है। तो एक तो ये विवेक होता है, एक विवेक होता है कर्तव्य अकर्तव्य का। वो है कि अकर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको ठीक तरह से समझकर उसके अनुसार फिर कर्तव्य करना और अकर्तव्य का त्याग करना कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है। खाली जान लेना ही काफी नहीं है। अकर्तव्य का त्याग करना है और कर्तव्य के अनुसार चलना है। अधर्म का त्याग करना है, धर्म के साथ अनुसार चलना है। ये है कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक। और सत असत का विवेक है कि शरीर तो जड़ है, शरीरी जो इसके अंदर है वो चेतन है। शरीर तो असत है, झूठ है, शरीरी जो है वो सत है। शरीरी जो है वो शरीर में तो रहता है लेकिन शरीर से बहुत दूर है, अलग है। यह जानना, इसको ठीक तरह से जानना सत असत का विवेक है। पहले अध्याय में अर्जुन को भी दो प्रकार का मोह हो गया था, जिसमें प्राणी मात्र फंसे हुए हैं। अहंता को लेकर हम दोषों को जानने वाले धर्मात्मा हैं और ममता को लेकर ये कुटुंबी मर जाएंगे। यह अहंता ममता युक्त मोह हुआ। अर्जुन ने वचन बोला ना कि हम दोषों को जानने वाले धर्मात्मा हैं, तो हमें तो युद्ध नहीं करना चाहिए। तो ये अहंकार को लेकर था कि हम हैं जानने वाले, अहंता को लेकर वचन था अर्जुन का। और ममता को लेकर ये कुटुंबी मर जाएंगे क्योंकि ये मेरे हैं, परिवार वाले हैं मेरे, ये मर जाएंगे, तो ये ममता थी। तो यह अहंता ममता युक्त मोह हुआ। हमें पाप ना लगे, कुल के नाश का दोष ना लगे, मित्रद्रोह का पाप ना लगे, नरकों में ना जाना पड़े, हमारे पितरों का पतन ना हो, यह कामना युक्त मोह हुआ। कि आगे हमारा कुछ गलत ना हो जाए, यह कामना है स्थिति की, अवस्था की। तो यह कामना युक्त मोह हुआ। उपयुक्त दोनों प्रकार के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में दो प्रकार का विवेक बताया है। शरीरी और शरीर का, सत असत का विवेक। दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक आया है। ये शरीरी और शरीर का सत असत का विवेक बताने के लिए भगवान ने 20 श्लोक दूसरे अध्याय में, इसी अध्याय में बताए हैं, 11वें से लेकर 30वें श्लोक तक। और कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक दूसरे अध्याय के 31वें से 53वें श्लोक तक आया है, अर्थात 23 श्लोक इसके हैं। किस बात के लिए बताने के लिए? कर्तव्य अकर्तव्य को, धर्म अधर्म को बताने के लिए। शरीरी शरीर का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं। अर्थात हम सभी पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, तथा ये शरीर पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, तथा बीच में भी प्रतिक्षण बदल रहे हैं। जैसे शरीर में कुमार, युवा और वृद्धावस्था, ये अवस्थाएं बदलती हैं,
और जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही जीव पहले शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। यह तो अकाट्य नियम है, यह तो अकाट्य नियम है। इसमें चिंता की, शोक की बात ही क्या है? तो भगवान ने क्या बताया कि मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात नहीं, आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। हम सभी पहले थे और आगे भी रहेंगे। हम तो रहेंगे, ये शरीर पहले नहीं थे, ये आज हैं, और आगे भी नहीं होंगे, ये शरीर दोबारा तो बनेगा नहीं, इस तरह का। और बीच में भी जो है ये प्रतिक्षण बदल रहा है। कहने का तात्पर्य शरीर और शरीरी का भेद अच्छी तरह से बताते हुए भगवान ने कहा है कि जो शरीरी है वो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और जो शरीर है वो पहले नहीं था, आगे भी नहीं होगा, और बीच में भी है जो दिखाई दे रहा है, वो भी प्रतिक्षण बदल रहा है, अर्थात वो भी जैसे नहीं है। तो जैसे शरीर में कुमार, युवा और वृद्धावस्था ये अवस्थाएं बदलती हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही जीव पहले शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। यह तो अकाट्य नियम है, इसमें चिंता की, शोक की बात ही क्या है। कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अनायास प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग प्राप्ति का खुला दरवाजा है, खुला द्वार है, जो अनायास ही प्राप्त हो गया है। तू युद्ध रूप स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। यदि तू जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। तेरा तो कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। इसलिए तू कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम होकर, समता में स्थित होकर कर्मों को कर, क्योंकि समता ही योग है। जो मनुष्य सम बुद्धि से युक्त होकर कर्म करता है वह जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप से रहित हो जाता है। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को और श्रुति विप्रति पत्ति को पार कर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गतांसी निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य च। तो यहाँ ये बता रहे हैं कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक भगवान ने पीछे के श्लोकों में बताया है, दूसरे अध्याय के 31 से लेकर 53वें श्लोक तक, कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अब क्षत्रिय को युद्ध ही करना है, युद्ध ही उसके लिए धर्म है, युद्ध ही उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा है, और कह सकते हैं कि युद्ध ही उसके लिए मोक्ष का दरवाजा है। यहाँ नहीं लिखा, यहाँ तो लिखा हुआ है कि स्वर्ग प्राप्ति का खुला दरवाजा है, अनायास प्राप्त हुआ युद्ध, और क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और ये भी कहा भगवान ने कि तू युद्ध रूप अर्जुन को, कि तू युद्ध रूप स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तब तुझे पाप लगेगा, और युद्ध रूप स्वधर्म का पालन करेगा तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, बल्कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि तू जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। तेरा तो कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं है। तू तो कर्तव्य कर्म कर अपना, तो कर्म फल का हेतु भी मत बन, कारण भी मत बन कर्म फल का, और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। इसका मतलब ये नहीं कर्म भी नहीं करना कि युद्ध ही नहीं करना, यह भी तेरी आसक्ति ना हो। इसलिए तू कर्मों की सिद्धि असिद्धि, सिद्धि और असिद्धि में सम होकर, समता में स्थित होकर कर्मों को कर, क्योंकि समता ही योग है। समत्वम योग उच्यते, पहले बताया जा चुका है। जो मनुष्य सम बुद्धि से युक्त होकर कर्म करता है वह जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप से रहित हो जाता है। एक ये बताया, और फिर ये बताया कि जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को और श्रुति विप्रतिपत्ति, जो शास्त्रों का जो मोह है, शास्त्रों के अध्ययन का, उससे शास्त्रार्थ करने का, ज्ञान को बढ़ाने का, जो साधारण ज्ञान है, एक तो ज्ञान है जिससे अनुभव होता है, एक ज्ञान है जो सीखा हुआ जिससे अनुभव नहीं होता, बस उसके भगवान का तो पता नहीं चलता, भगवान का अनुभव तो नहीं होता, भगवान के बारे में पता चलता है, परमात्मा का अनुभव तो नहीं होता, परमात्मा के बारे में पता चलता है, वो हमें शास्त्रों से, ग्रंथों से। तो और उसके लिए फिर उसको यहाँ श्रुति विप्रतिपत्ति कहा है। तो कहते हैं कि जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को और श्रुति विप्रतिपत्ति को पार कर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अंत में महाराज जी ने थोड़ा सा इसमें परिशिष्ट भाव दिया है।
निर्मम और निरहंकार होने से साधक का असत विभाग से संबंध विच्छेद हो जाता है। निर्मम हो जाए, ममता रहित हो जाए, निरहंकार हो जाए, निरहंकार हो जाए, अहंकार से रहित हो जाए, तो साधक जो है उसका असत विभाग जो है, जो झूठ है, उससे अपने आप संबंध विच्छेद हो जाता है और सत विभाग में अथवा ब्रह्म में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। दो बातें होती हैं, ममता को और अहंकार को छोड़ने से जो झूठ है उसका उसे पता चल जाता है और उसका पता चलते ही उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार में जो झूठ है, बल्कि सारा संसार ही झूठ है, शरीर और संसार सारा झूठ है, इस असत विभाग से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात उसे पता चल जाता है कि ये झूठ है। शरीर और संसार से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। और दूसरी स्थिति क्या होती है, संबंध विच्छेद होते ही, असत विभाग से संबंध विच्छेद होते ही सत्य विभाग में अर्थात ब्रह्म में अपनी स्थिति का स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है और तुरंत ही जो उसकी ब्रह्म में स्वतः स्वाभाविक स्थिति है उसका अनुभव हो जाता है, जिसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होने पर शरीर का कोई मालिक नहीं रहता, अर्थात शरीर को मैं मेरा कहने वाला कोई नहीं रहता, व्यक्तित्व मिट जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि हमारी स्थिति अहंकार के आश्रित नहीं है। अहंकार के मिटने पर भी हमारी स्थिति रहती है, जो ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। एक बार इस ब्राह्मी स्थिति अर्थात नित्य योग का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। गीता चौथे अध्याय का 35वां श्लोक। अगर अंत काल में भी मनुष्य निर्मम निरहंकार होकर ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर ले तो उसको तत्काल निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। अगर अंत काल में भी ऐसा कर ले, मन से दृढ़ निश्चय कर ले, विवेक से अहंकार और ममता को अंत काल में भी छोड़ दे, तो उसी समय तत्काल निर्वाण ब्रह्म की उसको प्राप्ति हो जाती है, हो सकती है। निर्मम निरहंकार होने से ब्रह्म की प्राप्ति तत्व ज्ञान हो जाता है। फिर मनुष्य ममता रहित, कामना रहित और कृत्रित्व रहित हो जाता है। कारण कर्तृत्व रहित हो जाता है। फिर मनुष्य ममता रहित, कामना रहित और कर्तृत्व रहित हो जाता है। कारण कि जीव ने अहम के कारण ही जगत को धारण किया है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, गीता तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक। जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, गीता 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। यदि वह अहम का त्याग कर दे तो फिर जगत नहीं रहेगा, क्योंकि अहम के कारण ही जीव ने जगत को धारण किया है। ब्रह्म की प्राप्ति होने पर अगर भक्ति के संस्कार हों तो समग्र परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाती है, क्योंकि समग्र परमात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। यहाँ पर लिखा है कि ब्रह्म की प्राप्ति होने पर समग्र परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाती है, अगर भक्ति के संस्कार हो। अगर भक्ति है तो ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति होने से भी कुछ शेष रह जाता है, तो अगर भक्ति के संस्कार हो तो वो जो शेष रह जाता है समग्र परमात्मा, उस समग्र परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाती है ब्रह्म की प्राप्ति होने पर। लेकिन कब? जब भक्ति के संस्कार हो तो, क्योंकि समग्र परमात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। समग्र परमात्मा ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। मेरा कुछ नहीं है, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निर्मम हो जाता है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निष्काम हो जाता है। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निरहंकार हो जाता है। अब ये 3 चीजें बताई हैं, बस केवल मात्र 3 चीजें कर ले तो ये दूसरे अध्याय का पूरा सार जीवन में उतर जाएगा। कौन कौन सी? दोबारा से सुन लें। मेरा कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना। 3 चीजें हैं। पहला, मेरा कुछ नहीं, ऐसा स्वीकार कर ले मनुष्य तो निर्मम हो जाएगा, ममता से रहित हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं है इस जगत में, मेरा कुछ नहीं है, मेरा इस जगत में कुछ नहीं है,
इसको स्वीकार करने से मनुष्य निर्मम हो जाता है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बात, मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निष्काम हो जाता है। क्यों कामना करेगा वो जब चाहिए कुछ नहीं? तो फिर निष्काम हो जाएगा। और तीसरा, मेरे लिए अर्थात अपने लिए कुछ नहीं करना है। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। इसको स्वीकार करने से मनुष्य निरहंकार हो जाता है। ये बिल्कुल सार दे दिया कि कैसे होना है निर्मम अर्थात ममता रहित, कैसे होना है निष्काम और कैसे होना है निरहंकार। पहले तो ये स्वीकार कर लें अच्छी तरह से कि मेरा कुछ है नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मेरा इस संसार में कुछ नहीं है। दूसरा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी भी वस्तु व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, मुझे अपने स्वार्थ के लिए अपने लिए कुछ नहीं करना है, सब कुछ परहित के लिए करना है। इससे ऐसा करने से निरहंकार हो जाएगा। तो ये तीन चीजें होते ही ब्रह्म में उसकी स्थिति हो जाएगी और भक्ति के संस्कार हैं तो समग्र परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि समग्र परमात्मा ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। तो दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक यहाँ पूर्ण होता है। हर अध्याय के अंत में जो वाक्य लिखा होता है वह हम पढ़ते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार ओम, इसका अर्थ जो इस श्लोक का है जो अंत में दिया होता है हर अध्याय के, इस प्रकार ओम तत् सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग आदि सभी साधनों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। विवेक के बिना नहीं होगा। सांख्य योग में इस विवेक की मुख्यता है और सांख्य योग से ही भगवान ने अपना उपदेश आरंभ किया है। अतः इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है, क्योंकि इस अपना उपदेश दूसरे अध्याय का जो भगवान ने सांख्य योग से किया है और विवेक की जो मुख्यता है वो विशेष तौर से सांख्य योग में होती है। दूसरे अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। नंबर 1, इस अध्याय में अथ द्वितीयोऽध्यायः के 3 संजय उवाच, श्री भगवानुवाच आदि पदों के 14 श्लोकों के 957 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 987 है। दूसरा, इस अध्याय में अथ द्वितीयोऽध्यायः के 7 संजय उवाच, श्री भगवानुवाच आदि पदों के 45 श्लोकों के 2403 और पुष्पिका के 45 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 2500 है। इस अध्याय के 72 श्लोकों में से 5वां, 7वां, 8वां, 20वां, 22वां और 17वां ये 6 श्लोक 44 अक्षरों के, 6वां श्लोक 46 अक्षरों का और 29वां श्लोक 45 अक्षरों का है। शेष 64 श्लोक 32 अक्षरों के हैं। तो ये श्लोकों के में कितने अक्षर हैं?
संपूर्ण अक्षर इस दूसरे अध्याय में हैं 2500 और जो पद हैं वो पीछे बता दिया 987। तीसरा, इस अध्याय में 7 उवाच हैं, 2 संजय उवाच, 3 श्री भगवान उवाच और 2 अर्जुन उवाच। अर्थात इस अध्याय में 2 बार तो संजय बोले हैं, 3 बार भगवान बोले हैं, मतलब भगवान ने बोलना शुरू किया है, फिर तो वो लगातार बोलते रहे, और इसलिए 3 बार भगवान उवाच आया है और 2 बार अर्जुन उवाच आया है। मतलब 2 बार अर्जुन बोले हैं, चाहे वो 4 श्लोक बोले हैं चाहे 2, तो 2 बार बोले हैं। संजय भी 2 बार बोले हैं। अब इसके अंत में दिए दूसरे अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 72 श्लोकों में से 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 20वां, 22वां, 29वां और 17वां, ये 8 श्लोक उपजाति छंद वाले हैं। दूसरे अध्याय में 52वें और 67वें श्लोक के प्रथम चरण में नगण प्रयुक्त होने से ना विपुला, 12वें, 26वें और 32वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 61वें और 63वें श्लोक के तृतीय चरण में रगण प्रयुक्त होने से रा विपुला, 36वें और 56वें श्लोक के प्रथम चरण में भगण प्रयुक्त होने से भा विपुला, 71वें श्लोक के प्रथम चरण में और 31वें श्लोक के तृतीय चरण में मगण प्रयुक्त होने से मां विपुला, 46वें श्लोक के प्रथम चरण में सगण और सगण प्रयुक्त होने से सा विपुला, 35वें श्लोक के प्रथम और तृतीय चरण में नगण प्रयुक्त होने से जाति पक्ष विपुला और 47वें श्लोक के प्रथम चरण में भगण तथा तृतीय चरण में नगण प्रयुक्त होने से संकीर्ण विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 49 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। तो दूसरा अध्याय आज यहाँ पूर्ण होता है। दूसरे अध्याय के 72 श्लोक हैं, पहले अध्याय के 47 श्लोक हैं। तो दूसरा अध्याय जो सांख्य योग का था, जो कि यहाँ अंत में दिया होता है, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। इसका अर्थ बता चुके हैं, फिर एक बार सुन लेते हैं। इस प्रकार ओम, तत्, सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में सांख्य योग नाम का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। कल से हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। उससे पहले जो इस साधक संजीवनी ग्रंथ के शुरू में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, तो जो वो सारी जो भूमिका है, एक तरह से नमन निवेदन है, फिर भूमिका है साधक संजीवनी का परिशिष्ट और उसका नमन निवेदन है, परिशिष्ट के संबंध में है, और जो वो सब कुछ जो है उसको हम थोड़ा सा कल करेंगे। फिर हम चाहे उसमें 2-3 दिन लग जाएं। उसके बाद गीता की महिमा है, कृष्ण वंदे जगत गुरुम एक श्लोक है, तो गीता की महिमा करके, और फिर उसमें दिया है साधन की 2 शैलियाँ दी हुई हैं, साधना कैसे करनी है। टीका, इस टीका के संबंध में अर्थात इस जो व्याख्या है उसके संबंध में कुछ दिया हुआ है। तो ये कुछ शायद 2-3 दिनों में हो जाएगा, तो कल से ये करेंगे। उसके बाद हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।